ओम शांति, नमस्ते। आज हमारे साथ प्रोफेसर विनीत पिंगले जी हैं, जिनका एकेडमिक में 26 ईयर्स से उनका एक्सपीरियंस है। एज अ क्लास मतलब हम कह सकते हैं कि 9th 10th स्टैंडर्ड से इंजीनियरिंग तक वो क्लासेस को चलाते हैं। तो प्रोफेसर विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोर्स तो अपने आप में हर एक विशेषता पूर्ण रहता है, और एक काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ की क्या विशेषता है जो आपको प्रेरित करती है कि कोर्स करने के लिए? सर, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सभी सेशंस लिए। लाइव सेशंस में आपकी कोशिश करता था कि और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है अनुभूति के स्तर पर, वो भी अच्छा रहा। और ये सवाल जो आपने पूछा कि इसकी आवश्यकता क्या है आज के दिनों में, स्पेशली मैंने देखा है कि अभी जो हमारे सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फैमिली जो है वो न्यूक्लियर होती जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली होने के साथ जो एक्सपीरियंस या एक्सपेक्टेशंस है सब जगह से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो नौकरी में हो सकते हैं, पढ़ाई में हो सकते हैं, सब जगह से। तो बच्चे हैं या ग्रोन अप है, बहुत सारे प्रेशर और स्ट्रेस में है, और एज अ लेमैन उनको मालूम नहीं कि ये स्ट्रेस को कम करने के सलीके क्या है, तरीके क्या है। और स्पेशली मैं जिस सेगमेंट में काम करता हूँ उसके बारे में कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स से। हाँ, तो मैं टीनेजर्स के साथ काम करता हूँ। तो टीनेजर के साथ तो और मुश्किल है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल भी उस टीनेज में काफ़ी ज़्यादा है, पूरा जोश में रहते हैं जी जी जी। और वो जोश को अगर हम सही दिशा में डाइवर्ट ना करें तो उसके वायलेंट और निगेटिव रिपरकशंस ज़्यादा हो सकते हैं। तो मुझे कहना है कि आप जिस चीज़ से मुझे आप ये समझा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो स्टूडेंट आपको मिलते हैं, आपसे डायरेक्टली बात करते हैं, सर मुझे काउंसलिंग करना है, मुझे आपसे कुछ शेयरिंग करना है, ये रैपो कैसा आप उनके साथ सेट करते हो? सर, ये जो स्टूडेंट्स है उनको मैंने ये देखा है कि उनको अगर आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो की तुला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला कधी पण येऊन भेट, कि नॉट ओनली रिगार्डिंग द स्टडीज बट इवन एट अ पर्सनल लेवल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तुम आके बात कर सकते हो। तो जब कभी वो स्ट्रेस में आता है तो उसको याद आता है कि अरे ऐसा सर ने बोला था। तो ये जो मेरे साथ अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आते ही है, लेकिन जो पास आउट हो गए उनको भी अभी कभी प्रॉब्लम आता है तो वो फोन करके पूछते हैं कि सर ऐसा हो गया, अभी क्या करना चाहिए। मतलब पास आउट होकर भी आपसे वो कनेक्शन में है? हाँ, लगभग 3,500 से 4,000 स्टूडेंट का हमारा पूरा अम्ब्रेला है, जो अलग अलग देशों में है अभी, क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल करने के बाद है। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि उनसे कनेक्शन में बना। सर, मुझे ऐसे कहना है कि ये कोर्स करते करते आपके अंदर कुछ बदलाव आए? मुझे ये कोर्स का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा। एक तो बहुत सारे कोर्सेज है साइकोलॉजी रिलेटेड एंड लेकिन क्योंकि ये कोर्स स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्ट कर देता है, इसकी एक अलग अहमियत है। क्योंकि बाकी के जो है वो ज़्यादा टेक्निकलिटी के ऊपर जोर देते हैं। जैसे आप भी कभी टेक्निकलिटी के ऊपर मैंने आपको लेक्चर में जोर देते नहीं देखा। आपका जोर हमेशा रहा है कि उसको अपने से कनेक्ट करो और फिर अल्टीमेट सोर्स से कनेक्ट करो। तो ये एक अलग तरीका है इस कोर्स को चलाने का, जो कंटेम्प्ररी कोर्सेज जो मैंने देखे हैं उसमें वो नहीं। मतलब कुछ तो अलग आपको सीखने को मिला, और हम कह सकते हैं कि कनेक्शन एक्चुअली कैसे होता है। आप मेरे से बात कर रहे हो, मतलब आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो, तो हर एक को चाहिए कनेक्शन, बाद में अटेंशन, और अटेंशन से फिर वो मतलब जो भी आपसे जो चेंजेस वो आने की शुरुआत हो जाती है। मैंने सर देखा कि ये कोर्स में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने हेल्थ को भी बढ़ावा देते हैं। एज अ पर्सनैलिटी आपकी तरफ हम देखते हैं तो आपके जो विचार है स्टूडेंट अपने करियर बनाने के लिए उस विचारों को अपने अंदर ढालते हैं। तो इसमें कोर्स को करते करते आपने किस केस स्टडी को कुछ हुआ है सर, कैसा, या कुछ केस स्टडी को कुछ आप स्टूडेंट को बताएंगे यहाँ पे? मैंने जो केसेस पढ़े हैं या किए हैं, मैंने जो आपके कोर्स में जो 5 केसेस है उसका सीक्वेंस भी मुझे अच्छा लगा। वो 3 सेक्शन में बना हुआ है
और एक तो है कि वो बंदा बोल रहा है तब आप एनालिस तो सुनो पहले Pre-induction करना। प्री इंडक्शन करो, फिर असेसमेंट करो उससे, और फिर केस कंक्लूजन। रिपोर्ट। हाँ तो ये जो केसेस मैंने किए बेसिकली मेरा फोकस था टीनेजर्स के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीनेजर्स इस पूरे विद्या को या पूरे सिस्टम को या टेक्निक को समझ जाते हैं तो उनको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। Yes, correct. क्योंकि अगर मैं 40-45 साल की उम्र में किसी को बताता हूँ कि ये राजयोग विद्या है, ये ऐसी है, ये वैसी है, तो उसके ऊपर होने वाला असर और एक 13 से 20 के एज में का असर उसमें बहुत प्रोफाउंड है। तो मैंने मेरे अधिकतर केस स्टडी जो है वो इसी सेगमेंट के ऊपर बेस्ड है कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। स्पेशली सर कोविड के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ऐसे कोर्सेस आए, Very good. क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा अकेलापन लोग महसूस कर रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। वो मेरे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंस्टाग्राम एंड आपको तो मालूम भी नहीं होगा, मुझे भी मालूम है, ऐसे ऐप्स है उसके ऊपर रहते हैं। और पढ़ाई का टेंशन, न्यूक्लियर फैमिली, ये सबके इसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो जब उनको ऐसी एनलाइटनमेंट इसी एज में मिल जाए तो मुझे लगता है कि आगे जाके वो जो स्ट्रेस आता है उनके जिंदगी में, या स्ट्रेस तो आने ही वाला है लेकिन उसको टैकल कैसे मैनेज कैसे करना है। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, और उसके कोई विपरीत परिणाम मेरे ऊपर ना हो या कोई सुसाइडल थॉट ना आए, ये सब उसमें आना चाहिए। क्योंकि अभी ये जनरेशन जो है ज्यादा ब्रिटल हो रही है।